एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से दर्शकों आप तक पहुंचा देते हैं। उधमपुर में मुठभेड़ हुई है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और आतंकियों से सुरक्षा बल की ये मुठभेड़ लगातार जारी है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से एक खबर निकलकर सामने आ रही है जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर यह मुठभेड़ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई है। अभी कुछ समय पहले हम लगातार देख रहे थे जम्मू कश्मीर से तमाम खबरें आ रही थी जहां पर यह मुठभेड़ आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की हो रही थी। अब ये ऐसे में सुचित्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी जानकारी और आनी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्यों यह मुठभेड़ हुई है, इसके पीछे क्या कारण है और इन आतंकियों का किनके साथ नेटवर्क जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऋतिक, जितना मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में यानी कि 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी है और जाहिर सी बात है भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। अब से कुछ समय पहले हमने पहलगाम में आतंकी हमला देखा है। इसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने 2 विशेष कैबिनेट की मीटिंग्स रखी थी, एक पहलगाम में, दूसरा गुलबर्ग में, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आती है, आज की ये ताजा खबर, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है। सुरक्षा बलों को जाहिर सी बात है लीड मिली होगी कि वहां पर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर छापेमारी के लिए गए और जाहिर सी बात है आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये बात, ये संदेश भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में यह मुठभेड़ हुई है। जैसा कि भी आपको बताया भी गया, क्योंकि पहले जब पहलगाम में यह हमला हुआ था उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, बताया भी जा रहा था कि अमरनाथ की जो यात्रा है उसको टारगेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की हम बात करें, तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो लगातार आते रहते हैं। ऐसे में तमाम टारगेट्स, तमाम वो जगह जो इन आतंकियों के ठिकाने बन चुके हैं, आतंकियों का वहां पर अड्डा बन चुका है, उसको भी ध्वस्त करने के लिए कहीं ना कहीं लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो तत्पर हैं, वो कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सुचित्रा अगर बात करें तो फिलहाल जम्मू कश्मीर पिछले कई दिनों से बेहद संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि यहां पर तमाम घटनाएं, तमाम मुठभेड़ हम लगातार देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा बल लगातार इस पर जांच भी करते हैं, छापेमारी भी करते हैं और हमारे साथ तमाम जानकारी लेकर मनोहर जुड़ गए हैं। मनोहर, आज जम्मू कश्मीर में उधमपुर में मुठभेड़ जारी है, कब से ये मुठभेड़ शुरू हुई और क्या लीड मिली थी सुरक्षा बलों को, जिसके बाद ये मुठभेड़ की स्थिति बनी? देखिए, ये जो एरिया है पूरा का पूरा बसंतगढ़, कई बार यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है और ये घना वन क्षेत्र है जहाँ पर आतंकवादी आसानी से छिप जाते हैं। और ऐसे में एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को, जिसके बाद ये कल शाम से ही पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया था और आज सुबह से जब कॉर्डन सर्च ऑपरेशन से कासो कहा जाता है वो चलाया गया। उसके बाद एसओजी, सीआरपीएफ, आर्मी और जो लोकल पुलिस है उनको मिलकर ये साझा ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद जैसे ही ये पूरा का पूरा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कड़ा होता गया तो आतंकवादी जो घिर चुके थे उन्होंने फायर खोल दिया, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 3 से 4 आतंकवादी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही एरिया है जहां पर बीते समय भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक हमारा सुरक्षा बल का जवान शहीद हो गया था। उससे पहले भी यहाँ पर कई बार मुठभेड़ हुई है, लेकिन ये घना वन क्षेत्र होने के कारण कई बार आतंकवादी यहाँ पर भाग जाते हैं, यहाँ से यहाँ छिप जाते हैं, लेकिन इस बार उनको घेर लिया गया और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, इनको जल्द ही मार गिराया जाएगा क्योंकि मुठभेड़, बिल्कुल मनोहर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि मुठभेड़ लगातार जारी है और ऐसे में अभी फिलहाल की अगर अपडेट की बात करें तो क्या वहां पर बैकअप की व्यवस्था कर दी गई है, जो जवान हैं उनकी जो संख्या है वो उस जगह पर बढ़ा दी गई है ताकि इन आतंकियों को वहीं पर मुठभेड़ में मार गिराया जाए? देखिए, जब सर्च ऑपरेशन होता है तो वहां पर कुछ जो सुरक्षा बल के जवान होते हैं वही मौजूद होते हैं। उसके बाद जब मुठभेड़ शुरू होती है तो उसके बाद अतिरिक्त टीम्स को वहां बुला लिया जाता है। हालांकि ड्रोन का सहारा लिया जाता है, हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाता है, खोजी कुत्ते भी वहां मौजूद होते हैं। ऐसे में बैकअप जो है लगातार बढ़ते रहते हैं क्योंकि रोटेशन में इनकी ड्यूटीज होती हैं। लेकिन फिलहाल वहां पर पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन कर दिया गया है और एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं, यानी कि आतंकवादियों के भागने के लिए अब कोई जरिया नहीं है। इन्हीं जंगलों में अब आतंकवादियों की कब्र खुदेगी। मनोहर, जाहिर सी बात है कि अब से कुछ ही दिनों में अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ और किस तरीके से प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, ये भी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है लगातार जो पूरा एरिया है उसको सैनिटाइज किया गया है। रोज सुबह रोड ओपनिंग पार्टीज होती है जो पूरे एरियाज को पूरा सैनिटाइज करती है। उसके बाद ही ट्रैफिक मूवमेंट इन रोड पे शुरू होता है। जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि देखिए जो अमरनाथ यात्रा की जो बात कर रहे हैं, जो पहलगाम रूट है, ये बैसरन के बहुत साथ है। ऐसे में किसी तरह का प्रशासन कोई कोताही नहीं बरत रहा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बालटाल से होकर शॉर्टकट गुजरता है अमरनाथ का, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर, आप तमाम जानकारी